हाय फ्रेंड्स, आज हम हिंदी मीडियम कक्षा 10 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर जो 10 है साइंस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, उसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है? कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ समझे क्या है विद्युत धारा। पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगा, पार्ट में डिवाइड करूंगा इसको, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे। ठीक है, इस तरह। चलो, आपको कोई पूछ ले कि विद्युत धारा क्या होती है, किसी को नहीं पता तो आप बता दोगे। किसी विद्युत परिपथ में, मैं लिखूंगा नहीं, चलो इसे बोलता हूँ। किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। चलो, ये तो आपने फास्ट बोल दिया, ठीक है ना। ये तो आपने बोल दिया कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी को ही ले लिया विद्युत परिपथ मान लो, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसको समझो भी तो। ऐसे मानो कि जैसे बरसात आ रही है, ऐसे तो बरसात है, एक साइड ले लो मैं विद्युत धारा। हम जानते हैं कि बरसात क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है। किसी को नहीं पता ये क्या होती है, ये क्या होती है। हम जानते हैं कि बरसात में पानी बहता है ना भाई, बरसात बहती है, इसमें पानी बहता है, तो ये भी बहती है। इसमें पानी आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। को जैसे ये वायर है, ये मान लो क्या है, एक वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो हम बोलेंगे किसी विद्युत परिपथ में, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, मैं लिखा रहा हूँ। चलो, आपको किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या फिर सीधी भाषा में देखें तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। या फिर बोलते हैं ना, पानी के बहने की दर को, बरसात कैसे उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखें तो विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बटा टी। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, यानी कूलाम बराबर से लिखते हैं 1 कूलाम, 2 कूलाम। हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे 2 कूलाम, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे। अब विद्युत धारा का मात्रा की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर बात करूँ मैं 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। बात करूँ मैं 1 माइक्रो एम्पियर की, 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, क्या बताया मैंने? पहले बताया विद्युत धारा, इसकी डेफिनेशन बोलो। किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या फिर सीधी भाषा में देखे तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का फॉर्मूला ये होता है, इसका मान ये होता है। 1 एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। बात करूँ मैं 1 एम्पियर की, किसे करोगे? किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तब उस परिपथ की जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर। सेम टू सेम वही इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन बनाया। उसमें क्या बताया मैंने? किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। उसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन्स गुजरता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, और एक से मानो, अगर किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से टी समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इसमें मान लो कोई विद्युत परिपथ है, उसमें कोई बिंदु ले लिया, उसे टी समय में n जो हमारा ये है इलेक्ट्रॉन वो फ्लो होते हैं,
तब टी समय एन इलेक्ट्रॉन उसी बिंदु से गुजरेगा। क्या होगा कि क्यू बराबर एन ई। आपको पूछ ले क्यू बराबर एन ई, ठीक है। जैसे मैं ध्यान रखना, जो दो चीज़ ध्यान रखना। विद्युत धारा इसको मापते हैं एमीटर के द्वारा, एमीटर से मापते हैं, ठीक है ना, एमीटर से मापते हैं, जिसको किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में। एमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बड़े तरीके से पढ़ेंगे। चलो अगर आपको जैसे आपको एक, अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखूं कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे बताऊंगे मेरे को, उसी प्रकार क्यू बराबर एन है, कूलम संख्या, और ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं, ठीक ना, हाँ वही होते हैं। तो क्यू बराबर एन ही, तो यहाँ हमारे को कूलम का मान दिया है, एक कूलम दिया ना, 1 कूलम। इसका हम जानते हैं, वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब मार्क पूछा ये एन, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब ये इधर मल्टीप्लाई में तो ये इस तरह के डिवाइड में हो जाएगा। एन इक्वल टू का मान वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कूलम्स 1 कूलम, ठीक है, ये रहा 1 कूलम, तो इसकी जगह रखेंगे 1 कूलम अपॉन का हम जानते हैं, तो 1.6 × 10⁻19 हो गया। यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ आगे कि 1 × 10⁻19 ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा मान आएगा 6.25 × 10⁻18 कूलम। ये हो गया हमारे इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का मान होता है 6.25 × 10⁻18 कूलम। फिर बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, इसको शॉर्ट में बोलता हूँ पीटी। क्या बोलते हैं, पीटी, चलो पीटी बोलते हैं। क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल दूँ कि एक कमरा है और ये दूसरा कमरा है, फर्स्ट कमरा है और ये सेकंड कमरा है। इस कमरे में से आप जैसे कूलर उठा लिया आपने, जो कूलर है उस कूलर को इस कमरे से उठाकर आप इस कमरे में लेके गए, तो आपने जितनी मेहनत की ना, वो मेहनत इस कमरे के जो बीच की दूरी है उसके बराबर हो जाएगी। यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कोई बिंदु मान लिया ए और ये बिंदु मान लिया बी, और यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के अंतर के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे, ए से ले लिया, बी पॉइंट, ये हो गया अंतर, वी ए माइनस वी बी बराबर W/Q, इसका फॉर्मूला गया। किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के अंतर के बराबर होता है या इसकी दूरी के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर के द्वारा मापते हैं, वोल्टमीटर के द्वारा मापते हैं, और इसे हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, वोल्टमीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कार्य, ये वर्क क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दी। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन, ये तो होता है ना वर्क कार्य, और कार्य के मात्रक होता है जूल। इतना ही बताऊंगा, ठीक है, और आप पहले से जानते हो कार्य क्या होता है। बात करते हैं पीडी की, बात करते हैं पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल यानी विभव की बात करते हैं। विभव क्या होता है, किसी बिंदु पर कोई, जैसे मान लो किसी बिंदु पर विद्युत विभव है, अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, मैंने कोई पॉइंट मान लो, किसी बिंदु पर ये जो हमारा पोटेंशियल है, किसी बिंदु पर पोटेंशियल इन्फिनिटी से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको यहाँ समझो, देखो क्या होता है, जो हमने पीडी पढ़ा था ना, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से समझो। उसमें मैंने क्या होता है, उसमें मैंने ये बताया वी ए माइनस का वी बी बराबर W/Q, ठीक है। जिस मान लो ये पॉइंट तो बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है और यह पॉइंट भी अनंत पर रखा है, मैंने किस पर रखा है,
अनंत पर रखा है। हम जानते हैं अनंत पर बात तो हम कर रही है, इसकी बात करें हम, हालांकि इसको तो बोलते हैं विद्युत विभवांतर, और ये विभवांतर, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल, यानी ये बच गए ना अपने वाला। यानी ध्यान रखना कि इन्फिनिटी पर हमारा इसका मान है पोटेंशियल का, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का मान होता है 0। कितना होता है अनंत पर पोटेंशियल मान होता है 0 होता है 0, ठीक है ना। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का मान होता है 0 होता है, ध्यान रखना। इसे मान लो कि ये पॉइंट ए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है इन्फिनिटी पॉइंट, तो वी ए माइनस यानी ये बिंदु है अनंत पर, ठीक है। पॉइंट लिख लिया अनंत, डब्ल्यू बटा क्यू का मान रख लिया मैंने, चलो एक गुलाम रखा, तो वी ए माइनस वी अनंत बराबर डब्ल्यू रख लिया। अभी हम जानते हैं वी अनंत यानी इन्फिनिटी मान होता है 0, तो वी ए माइनस का 0 बराबर डब्ल्यू, तो वी ए बराबर डब्ल्यू फॉर्मूला सोल्व हो गया हमारा। ये हमको शायद पूछा है। फिर आगे टॉपिक क्या था आपका, ऐसे चलो एक क्वेश्चन ले लिया आपके कि 10 वोल्ट विभवांतर के 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ऐसे आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले कि 10 वोल्ट पीडी के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम इसको ले जाने में किया गया कितना कार्य किया जाता है। तो कैसे बताओ, जैसे बात हो रही है 2 बिंदु, ध्यान रखना पीडी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 बिंदुओं के बीच ही लगता है, तो 2 बिंदु मान ली ए और बी, है ना। तो इनके बात हो रही इसकी, तो यहाँ लिखेंगे वीवी। तो 2 बिंदुओं के बीच हमारे को जैसे विभवांतर दिया हुआ है 10 वोल्ट, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मात्रा इसका होता है वोल्ट, साथ में इसकी इकाई भी लगाएंगे वोल्ट जैसे डब्ल्यू बराबर होता है ना 2 जूल, इसी इकाई भी करते हैं साथ में, हमारे को मान दिया हुआ है। फिर बात करें कूलम, यानी हमारे को कूलम का मान दिया हुआ है 3 कूलम, ये बात भी जानते हैं। अब फिर देखो हमारे को पूछा क्या, कार्य तो पूछा ना, हम जानते कि वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटा, क्योंकि बात इसकी हो रही है तो फॉर्मूला भी इसका लगाएंगे। तो वी ए माइनस का वी बी का मान हमारे को दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट, बड़ा डब्ल्यू का मान पूछा है, इसका मान दिया हुआ है क्यों का, तो डब्ल्यू का मान हो जाएगा, ये इधर भाग में तो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो 10 × 3 = डब्ल्यू इक्वल टू 10 × 30, और डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 जूल, क्योंकि इसकी साथ में इकाई भी लिखेंगे, नहीं तो आपका आधा नंबर कैंसिल हो जाएगा, इसकी इकाई लिखनी जरूरी है। चलो तो आज पार्ट 1 में जो पार्ट 1 है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो फिर से आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना। चलो हमने क्या पढ़ा था पहले, ये पढ़ा था हमने पढ़ा था पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या कहते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले हम इसकी मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला तो है ये I बराबर क्यू बटा टी, इसमें से हम क्यू का 1 कूलम 2 कूलम ले सकते हैं, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। मात्रक पूछिए किसका, धारा का, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, 1 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर का मान हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। अगर फिर बात करें विद्युत धारा को मीटर के द्वारा मापते हैं और इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने क्यू बराबर एन ई, इसे फॉर्मूला पढ़ा था क्यू बराबर एन ई। इसका एक मैंने जो न्यूमेरिकल सोल्व कराया अभी आपको कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10⁻18 कूलम होती है ना, ये तो होती है ना 7.25 × 10⁻18 कूलम। इसे मैंने आपको यहाँ सोल्व करा रखा है, ठीक है ना। फिर बात की थी मैंने पीडी की, किसकी बात की थी, पीडी की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के अंतर के बराबर होता है।
यानी वी एम एस वी बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, ठीक है, ये तो होता है ना। और इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है, और इसका जो यानी इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इसको वोल्ट मीटर के द्वारा नापते हैं, ठीक है, मापते हैं, ठीक है ना, इसका वोल्ट मीटर के द्वारा, जिसे धारा को मापते हैं ना मीटर से, उसी प्रकार वोल्ट मीटर के द्वारा पीडी को मापते हैं। फिर मैंने बताया था विद्युत पोटेंशियल बताया। पोटेंशियल के बाद में कल पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया मैंने। कल पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, कल जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाय बाय, सी यू, टाटा।